नमस्कार। बठिंडा से जो खबरें आ रही हैं ना, वो सच में दिल दहला देने वाली हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से इस दर्दनाक घटना को नहीं देखेंगे। हम असल में उन बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे जो अलग-अलग न्यूज़ रिपोर्ट से सामने आई हैं। आखिर उस दिन बठिंडा में क्या हुआ था? चलिए एक साथ मिलकर इस पूरी घटना की तह तक जाते हैं। भाग 1। बठिंडा का दर्दनाक हादसा, एक दिल दहला देने वाला परिणाम। जरा इस रिपोर्टेड लाइन पर गौर कीजिए। एक पिता अपनी 9 साल की बेटी के साथ घर से निकला था और कुछ ही कदम दूर एक रोड रोलर ने दोनों को रौंद दिया। मतलब घर से महज कुछ कदम की दूरी पर, वो जगह जहां हर कोई खुद को सबसे ज्यादा महफूज मानता है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक आम सा दिन इतना भयानक मोड़ ले लेगा। ये रिपोर्ट साफ तौर पर हमें दिखाती है कि कैसे जिसे हम एक रूटीन दिन समझते हैं, वो पल भर में एक बड़े हादसे में बदल सकता है। भाग 2। 8 मई, घटनाओं का क्रम और इस त्रासदी की संरचना। अब इस टाइमलाइन को देखते हैं जो उस दिन की पूरी उथल-पुथल को बहुत साफ तरीके से समझाती है। आखिर हुआ क्या था? 8 मई 2026, जगह है बठिंडा की गणेश बस्ती, गली नंबर 9। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट बताती है कि शुरुआत बिल्कुल आम थी। विशाल गुप्ता अपनी 9 साल की बेटी मन्नत के साथ स्कूटर पर निकले थे। एकदम नॉर्मल बात है ना? लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जमीन पर बिखरी हुई ढीली बजरी की वजह से उनके स्कूटर का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है। सीबीएस न्यूज के मुताबिक इसके बाद पिता और बेटी दोनों सड़क पर गिर पड़ते हैं। और फिर आता है वो तीसरा और सबसे दर्दनाक पल। उसी गली में एक भारी भरकम रोड रोलर पीछे की तरफ यानी रिवर्स आ रहा था। इससे पहले कि रोलर का ऑपरेटर उन्हें देख पाता या कोई संभल पाता, उस भारी मशीन ने दोनों को कुचल दिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का या कुछ भी सोचने का एक मौका तक नहीं मिला। बस एक के बाद एक भयानक चेन रिएक्शन। भाग 3। दुर्घटना के मुख्य कारण, इन खतरों का विश्लेषण। गणेश बस्ती में जो खतरे रिपोर्ट किए गए हैं ना, अगर उन पर ध्यान दे तो समझ आता है कि ये किसी भी रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड के बिल्कुल खिलाफ है। पहली बात, सड़क पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। दूसरा, पूरी सड़क पर ढीली बजरी बिखरी हुई थी। अब हम सब जानते हैं कि ढीली बजरी किसी भी टू व्हीलर के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। ये टायरों की ग्रिप को पूरी तरह खत्म कर देती है, बिल्कुल मौत के जाल की तरह। और तीसरा सबसे खतरनाक पॉइंट, एक रिहायशी इलाके में जहां बच्चे और आम लोग घूम रहे हैं, वहां एक भारी भरकम मशीन का रिवर्स में आना। जब ये तीनों खतरे एक साथ मिले तो समझ लीजिए एक ऐसा माहौल बन गया जहां स्कूटर का फिसलना और यह हादसा होना लगभग तय हो चुका था। भाग 4। नगर निगम की लापरवाही, एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। अब इस पहलू को देखिए। स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स और जो असल में वहां हो रहा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। नियम कहते हैं कि जब भी किसी कॉलोनी या रिहायशी इलाके में ऐसा भारी काम होता है तो वहां वार्निंग साइन बोर्ड्स का होना जरूरी है। ट्रैफिक को गाइड करने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों का होना अपेक्षित है। लेकिन अल जजीरा की जो रिपोर्ट सामने आई है, वो बताती है कि मौके पर ना तो कोई वार्निंग साइन था और ना ही कोई कर्मचारी। मतलब कायदे कानून और ज़मीनी हकीकत के बीच का ये जो फासला है ना, ये सीधे तौर पर सिस्टम की एक बहुत बड़ी चूक को उजागर करता है। ये लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। एक आम नागरिक को ये तक नहीं पता था कि उस रास्ते में मौत पीछे की तरफ आ रही है। रिपोर्ट्स में इसे महज एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक बहुत गंभीर सरकारी लापरवाही के तौर पर फ्रेम किया गया है। और सोचिए, कंस्ट्रक्शन के बीच से गुजरने वाले किसी भी इंसान को यह अंदाजा कैसे हो सकता था कि आगे इतना बड़ा खतरा सामने खड़ा है। बिना किसी बोर्ड या चेतावनी के कोई कैसे समझ पाता कि वहां जाना सुरक्षित नहीं है। भाग 5। जिम्मेदारी और सवाल, इसकी मानवीय कीमत। अब नियम, लापरवाही और सिस्टम की इन सब बातों से थोड़ा हटकर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन सब की असली कीमत किसने चुकाई है। ये जो नंबर 9 है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये मन्नत की उम्र है। 9 साल की वो छोटी सी बच्ची जो अपने पिता के साथ एक आम दिन की तरह स्कूटर पर निकली थी। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक विशाल गुप्ता जो उसके पिता थे, उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और वो 9 साल की मासूम बच्ची मन्नत, वो आज अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच एक बहुत ही मुश्किल जंग लड़ रही है। और सबसे दुख की बात यह है कि उसके पिता अब उसे बचाने के लिए उसके साथ नहीं हैं। ये एक ऐसा मानवीय नुकसान है जिसे शब्दों में बयां कर पाना शायद हम सबके लिए नामुमकिन है। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है, जिन सुरक्षा उपायों की हमने अभी बात की ना, जैसे वार्निंग बोर्ड्स या कर्मचारियों का वहां होना, अगर वो सब अपनी जगह पर होते तो शायद आज एक पिता जिंदा होता और वो छोटी बच्ची अस्पताल के बिस्तर पर नहीं होती। नगर निगम के पास इस हादसे को रोकने की पूरी गुंजाइश थी, ये सब रोका जा सकता था।
लेकिन जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो लोग आखिर थे कहां? ये नागरिक जवाबदेही यानी सिविक अकाउंटेबिलिटी का एक ऐसा सवाल है जो काफी लंबे वक्त तक गूंजने वाला है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे सिस्टम ऐसे हादसों को रोकने के लिए असल में तैयार हैं भी या नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।